आज मैं यहाँ पर आपके साथ जो शेयरिंग करने लगी हूँ, यहाँ पर स्लीव का डिज़ाइन है, लेकिन अगर आप इसे अपने घेरा दामन पर बनाएंगे तो आपकी शर्ट जो है आउट क्लास लगेगी, क्योंकि ये दामन के ऊपर बना हुआ डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ईद स्पेशल के नाम से मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर मैं आपके साथ यहाँ पर घेरा दामन, बाजू, गला, नेक वगैरह की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करती हूँ और मैं अपनी उन तमाम बहनों के लिए जो हल्का फुल्का डिज़ाइन बनाकर अपने सूट को बहुत शानदार तरीके से वेयर कर सकती हैं। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। A few inches later. यहाँ पर आपने अपने स्लीव्स की कटिंग जो है अपने नाप से 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और आगे से जो बॉर्डर है वहाँ से मैंने क्रीज बना ली थी प्रेस के साथ, क्योंकि डिज़ाइनिंग हमने बॉर्डर के पास शुरू करनी है। और यहाँ पर अब 1-1.5 इंच के हिसाब से मैंने अरेब में काफ़ी सारी पट्टियाँ कट कर ली थी और इनको मैंने स्टिच कर इनको मैंने सीधा भी कर लिया है और इनको मैंने यहाँ पर कटिंग भी कर लिया है। कटिंग की लेंथ जो है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर 4 इंच के हिसाब से मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ जो है पीसेस उनके कट कर लिए थे। कट करने के बाद यहाँ पर अब हम जो सिलाई वाला हिस्सा है, पार्ट है, उसको हम सेंटर में रखकर इसको प्रेस कर लेंगे। तो अब ये जो हमारी पट्टी है ये टोटल अरेब में है, तो इसलिए अब इसको हम जिस कर्व शेप में इसको फोल्ड करेंगे तो ये बासानी फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो तमाम पट्टियाँ हैं वो हमने इस शेप में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्व शेप में, राउंड शेप में हमने इनको फोल्ड करके प्रेस के साथ ही इनकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये बहुत इजीली हमारी जो है फोल्डिंग में आ जाएगा ये पीस जो है। तो इसी तरह इन तमाम पीसेस को हमने यहाँ पर इस तरह फोल्ड कर इनको इस शेप में हमने रेडी कर लेना है। 4 इंच के हिसाब से हमने ये तमाम पीसेस रेडी करने हैं। तो यहाँ पर ये तमाम पीसेस हमने इसी शेप में इनको प्रेस के साथ अच्छे से प्रेस करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ये तमाम पीसेस आप देख सकते हैं हमारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने इनको अपनी स्लीव्स पर एडजस्ट करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट से मैंने जितना मेरे स्लीव्स का बॉर्डर था उतना मैंने इसको इसके बाद प्रेस के साथ, तो वहाँ से मैंने एक क्रीज आयरन के साथ ही बना ली थी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने यहाँ से डिज़ाइन अपना स्टार्ट लेना है। तो स्टार्टिंग जो है वो आपने हमेशा सेंटर से लेनी है, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो साइडों से अगर कम या ज़्यादा हो तो साइडों से सेंटर जो है हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। अब ये वन पीस जो है, जो कर्व शेप के हमने पट्टी को सर्कल जो हमने रेडी किया था, वहाँ से हमने इसको सेंटर के हिसाब से हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग जो है वो हमने कॉर्नर के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह आपने इन तमाम पीसेस को अपनी बाजू की चौड़ाई के हिसाब से, जितना भी आपने बाजू को कम या ज़्यादा चौड़ाई में रखना है, उस हिसाब से आपने इन तमाम पीसेस को इस तरह जो हमने क्रीज बनाई थी उसके साथ साथ आपने एक पाँव की सिलाई के साथ इनको तमाम पीसेस को जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ पर जितने भी पीस आपके ऐड हो सकते हैं उस हिसाब से आपने इनको ऐड कर स्टिच कर लेना है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपके साथ जो शेयरिंग कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है तो शेयरिंग ज़रूर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो एक लाइक तो आप ज़रूर किया करें, ताकि हमें थोड़ा हौसला अफजाई हो कि हमारी वीडियोस को लाइक किया जा रहा है। अब वन साइड जो है हमने स्टिच कर ली थी, यहाँ पर ये जो पट्टियाँ थी हमने स्टिच कर ली थी। अब दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह इस लाइन को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब वन साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह आपने यहाँ पर सेंटर से ही फिर हमने यहाँ पर इन पट्टियों को ऐड करना है, लेकिन अब यहाँ पर हमने इनकी जो साइड्स हैं वो हमने इनके जो ओपन वाली साइड है इनका रुख जो है वो हमने ऑपोजिट रखना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इसी तरह सेम इसी प्रोसीजर के साथ जो हमने वन साइड हमने अटैच की थी, इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी इन तमाम पीसेस को अपने उस साइड पर भी अटैच। अब यहाँ पर ये हमने दोनों साइड पर अपने ये तमाम जो पट्टियाँ थी सर्कल राउंड शेप में, इनको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पर अब हम बैक साइड पर इनके जो कॉर्नर्स हैं, जो इनके कॉर्नर्स हैं उनको इनविजिबल करना है। तो यहाँ पर हमने गुम सिलाई के साथ इनको इनविजिबल कर देना है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने नाप से मैक्सिमम 1-1.5 इंच का अपने बाजू को, स्लीव्स को एक्स्ट्रा कटिंग करेंगी, ताकि जब हम बैक साइड से इनके एजेस को कवर करेंगे तो हमारा जो
लेंथ है वो हमारी इसमें कवर हो जाएगी। तो अब दोनों साइड पर हमने जो पट्टियाँ लगाई थी उनके एचेस को हमने इसी तरह गुम सिलाई के साथ ही इनको हमने यहाँ पर कवर कर लेना है। दोनों साइड पर हमने इनको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके जो कॉर्नर हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे इनविजिबल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने इनको पीस को कट नहीं करना, हमने यहाँ पर जस्ट स्लीव्स का ही जो फैब्रिक है उसी को हमने यूज़ किया है। डिज़ाइन हमने स्लीव्स के ऊपर ही बनाया है। अब ये डिज़ाइन जो है आप ऑर्गेन्जा के ऊपर बनाकर भी इसको सेंटर में ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर सेपरेटली आप ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाकर इसके बाद वो जो हमारे पास पैटर्न रेडी हो जाएगा ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन जब रेडी हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पर स्लीव्स के आगे या सेंटर में ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन मेरे कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि आपने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ नहीं करना, डिज़ाइन मैंने यही बनाना है लेकिन आप इसको मेरे इसी तरह स्लीव्स का फैब्रिक ही नीचे ऐड करें और इस डिज़ाइन को आप बनाएं। तो मैंने फिर इस तरह यहाँ पर इस डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर ही ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारे दोनों साइड सब जो हैं हमने गुम सिलाई के साथ उनको यहाँ पर स्टिच कर लिया था और इनको अब अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। इनकी जो सिलाई वगैरह हैं उनको हमने अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ हमारे ये सर्कल जो हैं वो हमारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे थे। अब यहाँ पर इन सर्कल्स को हमने यहाँ पर इनको आपस में जॉइंट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर बीड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब बीड्स जो हैं साइज़ में छोटे बड़े हर तरह के मौजूद हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़ीरो साइज़ के बीड्स इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पर मैंने जो बीड्स ऐड किए थे मैंने उनको यहाँ पर जस्ट सर्कल आपस में जॉइंट नहीं किए, मैंने नीचे से जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको भी मैंने कवर किया है और इस तरह फिर मैंने आपस में इन पीसेस को जॉइंट किया है। आप यहाँ पर जस्ट सर्कल के साथ भी बीड्स जॉइंट करके आप इनको भी आपस में जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे से जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको भी मैंने ऐड किया है ताकि ये जो डिज़ाइन है हमारा मज़ीद मजबूत बनकर रेडी हो, ताकि हम जब पीस को वॉश करें तो हमारा ये डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी मूव ना हो, ख़राब ना हो। तो इस तरह ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, इस डिज़ाइन को आप अपने ट्राउज़र पाइंचे पर बनाएं तो वहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत ये लुक देगा, डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसको अपने ट्राउज़र पाइंचे पर भी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। डिज़ाइन पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है और मुझे इजाज़त दें। किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।